बॉस लिन ने मुझे उसकी वुलन होंगगुआंग ठीक करने को कहा, लेकिन मैंने उसे सीधे एलिवेटर बना दिया। सीधी जांच शुरू हुई। पड़ोसी ली शेन ने कहा कि उसकी 3 पहिया गाड़ी में भी एलिवेटर लगा दूं, तो मैंने उल्टा उसमें न्यूक्लियर पावर डिवाइस लगा दिया, जिससे पूरी गली की गोस्ट फायर गर्ल्स रो पड़ी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक इनविंसिबल सिस्टम से बाइंड हो चुका था। जिस भी गाड़ी को मैं हाथ लगाता वो बिना एक्सेप्शन के सुपर डिवाइन व्हीकल बन जाती। मैं तो बस क्वाइटली डेवलप होना चाहता था, लेकिन मैंने पड़ोसी लाओ वांग की टैक्टिकल व्हीकल जो मॉडिफाई की, उसने 100 टन हेवी ट्रक उड़ा दिया। एक ही रात में मेरी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। यहाँ तक कि ड्रैगन साइंस एकेडमी भी मेरे पास आ गई और पूछने लगी कि अगर 8th जनरेशन फाइटर जेट में सिर्फ एक स्क्रू बचा हो तो क्या मैं उसे भी ठीक कर सकता हूँ। उस वक्त मैं दुकान में मशीन साफ कर रहा था कि तभी पड़ोस वाले अंकल वांग एक टूटी हुई मोटरसाइकिल घसीटते हुए अंदर आए। शाओ हुई, जरा देख तो इस गाड़ी को, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, क्या इसे फिर से ठीक किया जा सकता है। मैंने बाइक की तरफ देखा और मेरे मुंह के कोने फड़क गए। पूरी बाइक में एक भी हिस्सा सही हालत में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कबाड़ का ढेर हो। अंकल वांग मेरी शक्ल देखकर हंसते हुए बोले, बेटा आजकल पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, देखो अगर समहाउ इसे चला लायक बना दो। तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, घर में पैसों की बहुत जरूरत है, बस इतना कर दो कि सेफली सड़क पर चल जाए। ये सुनकर मैं अंदर से स्पीचलेस हो गया। उनका बेटा तो कई साल से एग्जाम दे रहा था और अभी तक कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी भी क्रैक नहीं कर पाया। मैंने अंकल वांग की उम्मीद भरी आंखों को देखा और चुपचाप सांस छोड़ते हुए बाइक को ध्यान से चेक करने लगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। जैसे ही मैंने हामी भरी वो तुरंत वहाँ से निकल गए, मानो डर हो कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा। मैंने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया और सिस्टम खोलकर बाइक लॉक की। स्क्रीन पर 95% डैमेज लेवल देकर फिर से बॉडी कांप गई। लेकिन अंकल वांग की बात याद करके मैंने मॉडिफिकेशन टारगेट में सेफ्टी परफॉर्मेंस अपग्रेड डाला और 500 युएन की मॉडिफिकेशन फीस सेट की। जल्दी ही सिस्टम ने प्लान जनरेट कर दिया। मैंने बिना कुछ बोले टूल्स उठाए और काम शुरू कर दिया। 7 घंटे बाद मेरे सामने एक बिल्कुल नई चमकती हुई मोटरसाइकिल खड़ी थी। पूरी बॉडी स्पेशल मटेरियल से बनी थी, जिसकी हार्डनेस एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ चुकी थी। सबसे खास बात ये थी कि इसमें ओनर सेफ्टी शील्ड भी इंस्टॉल था, जिससे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मैक्स लेवल पर पहुंच गया था। अगली सुबह जैसे ही मैंने दुकान खोली, अंकल वांग आ पहुंचे। मैंने बाहर खड़ी बाइक की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल वांग ये रही आपकी बाइक, कैसी लगी? उन्होंने एक नजर डाली और वहीं फ्रीज हो गए। वो बार बार ऊपर नीचे और चारों तरफ देखकर यकीन करने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने चाबी निकाली और बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज सुनते ही उनकी आंखें चमक उठी। उधर उनका बेटा वांग डेफा घर लौटा और नई बाइक देकर चौंक गया। क्या पापा ने नई बाइक खरीद ली? वो तुरंत कमरे में भागा, चाबी उठाई और एक्सेलरेटर घुमाते हुए मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। दोस्तों आज मेरे पापा ने मेरे लिए नई बाइक खरीदी है, चलो तुम्हें राइड पर ले चलता हूँ। वो लाइव करते हुए सड़क पर निकल पड़ा। लाइव स्ट्रीम में आने वाले लोग बाइक की कूल अपीयरेंस देखकर दंग रह गए और ब्रांड गेस करने लगे। व्यूअर काउंट तेजी से बढ़ने लगा, जिससे वांग डेफा का ईगो पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया। दोस्तों अब मैं सिटी एज वाले खाली रोड पर जा रहा हूँ, वहाँ स्पीड दिखाऊंगा। वो शहर के किनारे की सुनसान सड़क पर पहुंचा और ड्राइव करते हुए फैंस से बातें करता रहा। तभी अचानक कमेंट सेक्शन में वार्निंग फ्लड होने लगी, सावधान आगे ट्रक है, जल्दी ब्रेक लगाओ। वांग डेफा ने घबराकर सिर उठाया तो सामने रॉन्ग साइड से आता हुआ जायंट ट्रक सिर्फ कुछ मीटर दूर था। वो पैनिक में ब्रेक दबाना चाहता था, लेकिन गलती से एक्सेलरेटर दब गया। लाइव देखने वाले सभी लोगों की सांस अटक गई। ये 100 टन ट्रक था। ऐसे ट्रक से कार तक टकरा जाए तो बचना इम्पॉसिबल होता है। सब लोग अगले पल होने वाले टेरिबल एक्सीडेंट की कल्पना कर चुके थे, लेकिन तभी ऐसा सीन हुआ जिसे देखकर हर कोई स्टंट रह गया। कैमरे में दिखाई दिया कि ट्रक का लेफ्ट बम्पर टूट गया, पूरी ट्रक बैलेंस खोकर साइड में पलट गई और रेत से भरा पूरा लोड सड़क पर बिखर गया। अच्छी बात ये रही कि ट्रक ड्राइवर समय रहते बाहर निकल आया, लेकिन दूसरी तरफ मोटरसाइकिल